Hello students, today we will study about chemical change. लास्ट टाइम स्टूडेंट हमने फिजिकल चेंज के बारे में स्टडी किया था. फिजिकल चेंज कौन से हैं स्टूडेंट? इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. कि ऐसे चेंजेज जिनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता उन्हें फिजिकल चेंज कहा जाता है. हमने इस बारे में कुछ एक्टिविटी भी डिस्कस की थी. नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट केमिकल चेंज. केमिकल चेंज के बारे में आपको एक बात याद रखनी है. केमिकल चेंज आर दो चेंजेज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बनेंगे, न्यू सब्सटेंस बनेंगे तो उन्हें केमिकल चेंज कहा जाता है. सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स. सम एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटी से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे आज कि केमिकल चेंज किस तरह के होते हैं. ए चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इन द इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन. कि आयरन पे जो रस्ट लगता है स्टूडेंट्स, उसके बारे में आपको पहले ही नॉलेज है. इफ़ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust. कि स्टूडेंट्स, अगर हम आयरन के किसी पीस को खुले में रख देते हैं तो कुछ टाइम के बाद उस पर कुछ दिनों के बाद ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे रस्ट कहा गया. जंग बोलते हैं कि आयरन पे जंग लग गया है. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. और ये रस्टिंग प्रोसेस कहलाती है, जिसे फिगर 6.2 में हम देख सकते हैं कि आयरन की जो चीज़ें रखी हैं खुले स्थान पर, तो वो धीरे धीरे मॉइस्चर की वजह से, एयर और मॉइस्चर की वजह से आयरन पर रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है. आयरन गेट्स ऑफ पार्क और फार्म लैंड्स, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gets rusted. कि कोई भी चीज़ स्टूडेंट्स आयरन की बाहर रखेंगे तो उस पर रस्ट लग जाता है. एट होम यू मस्ट हैव सीन सोल्ज एंड स्पैड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम. कि अगर हम आयरन के कोई डिवाइस है, कोई आर्टिकल हैं, कोई भी चीज़ आयरन की, अगर उसको खुले एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो उस पर कुछ टाइम के बाद हमें रस्ट लगा दिखाई देगा. इन द किचन ए वेट आयरन पैन यानी तवा ऑफन गेट्स रस्टेड इफ़ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम. कि किचन में जो तवा होता है स्टूडेंट्स आयरन का, उसे वाटर से वॉश करके जब रख देते हैं तो नेक्स्ट डे हम उस पर उस पर रस्ट देख सकते हैं. रस्ट इज़ नॉट आयरन. और स्टूडेंट्स, रस्ट जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है रस्ट की, वो आयरन जैसी नहीं है, वो आयरन से बिल्कुल डिफरेंट है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड. कि आयरन पे डिपोजिट हो गया है लेकिन वो आयरन नहीं है. सो लेट अस कंसिडर ए फ्यू मोर चेंजेज वेयर न्यू सब्सटेंसेज इज फॉर्म्ड. कि स्टूडेंट्स, जो रस्ट है वो एक न्यू सब्सटेंस से बन गया है. कि आयरन में एटमॉस्फेयर की वजह से चेंज आया और एक न्यू सब्सटेंस बना रस्ट. सो स्टूडेंट्स, ये जो चेंज आया है आयरन के आर्टिकल्स में, तो ये किस तरह का चेंज है स्टूडेंट्स? जो रस्टिंग प्रोसेस हुई है उसमें किस तरह का चेंज है बताइए? यस, दिस इज ए केमिकल चेंज. नाउ स्टूडेंट्स, कुछ एक्टिविटी से हम और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं. एक्टिविटी 6.6 में मैग्नीशियम रिबन का यूज है, तो इसे समझ लेते हैं कि क्या हुआ इस एक्टिविटी में. गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम. कि एक मैग्नीशियम का रिबन आता है स्टूडेंट्स. क्लीन इट्स टिप विद सैंड पेपर. ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम. इट बर्न्स विद ए ब्रिलियंट वाइट लाइट. वाइट लाइट में इस तरह से स्टूडेंट्स मैग्नीशियम रिबन बर्न होना स्टार्ट हो जाता है.
जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो क्या चेंज आया उसमें कि वो लाइट देता है, जो वाइट लाइट के देता है। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी ऐश, की राख बनती है उसके बाद। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, कि जो ऐश या राख है स्टूडेंट्स, क्या वो मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखाई देगी? यस और नो? नो स्टूडेंट्स, कि मैग्नीशियम अलग है जबकि उसकी जो ऐश है वो अलग है। तो जो चेंज आया इसमें, द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन को याद करना है कि मैग्नीशियम, जिसे Mg कहते हैं, प्लस ऑक्सीजन O2, क्योंकि जो बर्निंग प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की वजह से होती है, बिकम्स, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। जो ऐश बनी उसमें मैग्नीशियम के ऑक्साइड हैं, नॉट मैग्नीशियम। इसलिए स्टूडेंट्स न्यू सब्सटेंस बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। द इक्वेशन here are different from those in mathematics. In equations of this kind, the arrow implies becomes, कि मैथ की इक्वेशन से अलग होती है स्टूडेंट्स। मैथ में जो इक्वेशन बनती है उसमें इक्वल का सिंबल होता है, जबकि साइंस की जो इक्वेशन है उसमें एरो का सिंबल जो कि इंडिकेट करता है बिकम्स वर्ड को। नोट अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज, कि आप 7th क्लास में हो तो इस स्टेज पर हम जो इक्वेशन स्टडी करेंगे वो सिंपल इक्वेशन है स्टूडेंट्स, उनको बैलेंस नहीं किया गया है, यानी दोनों साइड इक्वल नहीं है, कि इधर है MgO2 और इधर है MgO2 का डिफरेंस है। तो आपको सिंपली इक्वेशन को याद रखना कि मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम को जब बर्न किया तो ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हुआ तो बिकम्स क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बने, जो कि एक न्यू सब्सटेंस है। कलेक्ट द ऐश, अब हमने क्या किया? ऐश को कलेक्ट किया एंड मिक्स इट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर के साथ उसको मिक्स किया ताकि उसका एक सॉल्यूशन बन जाए। स्टिर द मिक्सचर वेल, टेस्ट द मिक्सचर विद द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। तो सॉल्यूशन बना के उसे चेक किया गया कि उसका नेचर क्या है, कि डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, कि जो मिक्सचर है क्या उसका रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा? डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, या फिर वो मिक्सचर जो सॉल्यूशन है वो ब्लू लिटमस को रेड बना देगा? क्योंकि इसी बेस पर स्टूडेंट्स हम पता लगा पाएंगे उसका नेचर क्या है। अगर वह रेड को ब्लू बनाता है तो नेचर बेसिक हो जाएगा, और ब्लू लिटमस को अगर रेड बना देता है तो नेचर क्या होगा? एसिडिक। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक? तो इस तरह से एसिड और बेसिक का पता लग पाएगा हमें। ऑन डिजोल्विंग द एस इन वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस, दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। कि स्टूडेंट्स जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बने थे उसमें हमने वाटर को मिक्स किया, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर बिकम्स क्या बन गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कि एक न्यू सब्सटेंस बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। As you have already learnt in chapter 5, magnesium hydroxide is a base, और ये स्टूडेंट एक बेसिक नेचर का है। तो जब हम इस सॉल्यूशन को रेड लिटमस पे डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, कि मैग्नीशियम के बर्न करने पर एक न्यू सब्सटेंस बना है। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए अनदर न्यू सब्सटेंस, कि स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी में भी हमने देखने को मिला कि न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं। कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब वाटर मिक्स किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो एक नया सब्सटेंस बना था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नेचर बेसिक होता है। सो स्टूडेंट्स न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, सो दिस चेंज इज आल्सो केमिकल चेंज। तो सभी एक्टिविटी में यही बताया गया स्टूडेंट्स। सेम इसी तरह से एक्टिविटी 6.7 में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, एक्टिविटी 6.8 में भी एक न्यू सब्सटेंस बना है, जिन्हें हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आज आपको रिवाइज करने हैं 2 एक्टिविटी जो हमने स्टडी की हैं, उनमें जो इक्वेशन आई है उनको लर्न करना है, और केमिकल रिएक्शन के बारे में जो बात बताई है उसको लर्न करना है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल चेंज क्या है। ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। कि ऐसे चेंजेस स्टूडेंट्स जिसमें वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस बनते हैं
तो ऐसे चेंज को केमिकल चेंज कहा जाता है। ए केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन, इसी को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो 2 एक्टिविटी हमने स्टडी कर ली, उनको रिवाइज करना। नेक्स्ट 2 एक्टिविटी को आप रीड कर लेना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।